ये वो सब व्यवस्था करता है और फिर बैठ करके इंतजार करता है कि हे भगवान कस्टमर को भेज दो जिससे मेरी दुकानदारी चल जाए। यस और नो? मगर कोई दावा नहीं है कि दुकानदारी चल जाएगी। फिर भी वो इतना इंतजार करता है, इतना इन्वेस्टमेंट करता है, अपना समय लगाता है, अपना एफर्ट लगाता है, अपनी एनर्जी लगाता है, अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है, और तब जाकर के कहीं वो सफल होता है धीरे धीरे। हमें क्या इन्वेस्टमेंट करना है? हम भी एक बिजनेसमैन है। अरे 0 रुपए से आप ज्वाइन कर जाते हैं। कहा जाता है कि भैया 3 4 5 हजार रुपए का सामान जो घर में यूज करते हो वो रिप्लेस कर दो, उसमें भी हमें बड़ी तकलीफ होने लगती है। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, मैं डाउनलाइन की बात कर रहा हूं, या हम में से जो लोग अभी इस मानसिकता में हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। पहली चीज, जो भी व्यक्ति हमारे साथ इस कंपनी में जुड़ेगा उसको ये बोल देना, भैया ये बिजनेस है तो बिजनेस की तरह करना पड़ेगा। नहीं कर सकते हो तो प्रेफर्ड कस्टमर बन जाओ, सामान लो, मस्त रहो, एंजॉय करो लाइफ। अगर बिजनेस करना है तो इसमें आपका स्वेट भी लगेगा और आपका ब्लड भी लगेगा, आपका खून भी लगेगा, आपका पसीना भी लगेगा, आपकी मेहनत भी लगेगी। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? देन ओनली ज्वाइन, देन ओनली ज्वाइन एज ए बिजनेस। क्या अपना खून पसीना लगाने के लिए तैयार हैं? क्या अपनी मेहनत लगाने के लिए तैयार हैं? अगर वो व्यक्ति हाँ बोलता है देन ओनली मेक हिम बिजनेस एसोसिएट। अदरवाइज आप उनको प्रेफर्ड कस्टमर बनाइए, जो प्रोडक्ट देना है डिस्काउंटेड दे दीजिए, कोई बात नहीं। बीवी तो आपको मिल ही रही है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे दे दीजिए, क्या दिक्कत है? मगर अगर कोई बिजनेसमैन की तरह बन के आना चाहता है तो फिर उसको बोलिए भाई यहां समय भी देना पड़ेगा, तेरे को मेहनत भी करनी पड़ेगी, पैसा भी लगाना पड़ेगा, एफर्ट भी लगाना पड़ेगा, और तब सफलता मिलेगी, उसकी गारंटी फिर मैं दूंगा। बट जैसा मैं कहूंगा वैसा करना पड़ेगा। हम में से बहुत सारे लोग, जब पैसा आता है बिजनेस में शुरुआती दौर पर या किसी एक लेवल पर हम आ गए, शुरू में तो हम बड़ी मेहनत करते हैं, सब कुछ सीखने के लिए उतारू रहते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, हम ट्रेनिंग्स लेना बंद कर देते हैं, हम मीटिंग्स अटेंड करना बंद कर देते हैं। हमें लगता है सब कुछ फ्री में मिल जाए, सब कुछ फ्री में मिल जाए, सब कुछ फ्री में मिल जाए। दोस्तों फ्री में मिल तो रहा है, हम रोज ट्रेनिंग आपको दे रहे हैं कंपनी एंड से, फ्री में मिल तो रहा है, आपकी टीम आपके अपलाइंस आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, फ्री में मिल तो रहा है, इस तरीके की काउंसलिंग एंड कोचिंग सेशन हम आपके लिए करते हैं, ये तो फ्री में मिल ही रहा है। मगर कुछ चीजें दोस्तों ऐसी होती हैं जिसके लिए फ्री में वो नहीं मिल सकती, उसके लिए फिजिकली होना बहुत जरूरी है। अब आप सोचिए, हम सब डिजिटली कनेक्टेड हैं, जितना हो सकता है कंपनी आज आपको फ्री देने की कोशिश करती है। कंपनी नहीं चाहती आपसे कुछ कमाना, लीडर्स नहीं चाहते आपसे कोई एक रुपया आपका लेना। बट कुछ मीटिंग्स, कुछ सेमिनार, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनमें आपका फिजिकली होना आवश्यक है, क्योंकि कुछ चीजें फिजिकल ही समझाई जा सकती। अभी मेरा जो एक्सप्रेशन चल रहा है, अभी मेरा जो आपसे बॉडी लैंग्वेज चल रहा है, अभी मेरा जो बात करने का लहजा चल रहा है, वो शायद जूम पे उतना आपको इफेक्टिव, उतना कारगर नहीं दिख रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। मैं नहीं समझ पा रहा कि आप में से कितने लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। वो आपको पता है कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। मगर जब हम एक साथ एक कमरे में, एक हॉल में बैठे होते हैं, फिजिकली होते हैं, तो हम एक दूसरे को देख रहे होते हैं, हम एक दूसरे का चेहरा पढ़ रहे होते हैं, हम एक दूसरे का फेशियल एक्सप्रेशन देख रहे होते हैं, और तब हम समझ पाते हैं कि एक्चुअली में जो वैल्यूज आपको दी जा रही है, क्या आप उस वैल्यू को उसी हिसाब से परसीव कर पा रहे हैं, रिसीव कर पा रहे हैं। तो कुछ चीजें फिजिकली ही मिल सकती हैं, इसलिए कभी भी ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स, सेमिनार्स को अवॉइड मत कीजिए। अपने इनकम का 30 से 40% कम से कम अलग रख दीजिए हर महीने। हर महीने एक अलग अकाउंट बना दीजिए कि ये मेरा ट्रेनिंग और स्किल और डेवलपमेंट का बजट है, इसके ऊपर मैं 1 रुपया भी इसमें से नहीं निकालूंगा। ये 30 से 40%, 10,000 कमा रहे हैं, 3,000 निकाल दीजिए, 4,000 निकाल दीजिए। 1 लाख आ रहा है, 40,000 निकाल दीजिए स्ट्रेट अवे। और वो भूल जाइए अकाउंट, वो सिर्फ उसी दिन काम आएगा जब मुझे ट्रेवल करना है, ट्रेनिंग के लिए, मीटिंग के लिए, फंक्शन के लिए, सेमिनार्स के लिए, उस दिन उसमें से पैसे निकालूंगा। अलग ही कर दीजिए। 5,000 आ रहा है, उसका 30% निकाल दीजिए, 40% निकाल दीजिए। सोच लिए उतना कम आ रहा है। दोस्तों ये हैबिट आपको कल्चर डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप ये हैबिट नहीं करेंगे, आपकी डाउनलाइन इस हैबिट को फॉलो नहीं करेगी। ध्यान दीजिएगा, डाउनलाइन वो फॉलो करती है जो आप करते हैं, वो फॉलो नहीं करती जो आप कहते हैं। इसलिए करना जरूरी है। बुरा मत मानिएगा, एक कहावत है, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। तो इस बिजनेस में सफलता पानी है, सफलता मतलब स्वर्ग पाना है, तो बिजनेस में अपने आप को झोंक देना पड़ेगा, अपनी पूरी शिद्दत के साथ लगना पड़ेगा।
और वही मरना है इस बिजनेस के लिए, और आपको भी स्वर्ग मिल जाएगा, आप भी कोहिनूर बन जाएंगे, आप भी जो इनकम चाहते हैं वो प्राप्त कर लेंगे। तो बिजनेसमैन की मानसिकता रखिए, छोटी सोच मत रखिए। अरे यहां से मैं नहीं गया तो चलो मेरे 4,000 रुपए बच गए, वहां नहीं गया तो चलो 1,000 रुपए बच गए, वहां नहीं गया तो चलो 500 रुपए बच गए, वो मीटिंग मेरे शहर में ही हो रही थी मगर उसका टिकट था 250 रुपए का, मैं नहीं गया यार, 250 रुपए कम से कम बचे यार। वही सिखाएंगे यार, हर बार तो वही बोलते हैं, वही प्रोडक्ट नॉलेज ले लो, वही बिजनेस प्लान समझ लो, वही सिखाएंगे, और कुछ तो देना नहीं उन्होंने। वो तो मुझे पता ही है। अरे तो पता ही होता तो आप कोहिनूर क्यों नहीं, पता ही होता तो आप लाखों रुपए क्यों नहीं कमा रहे, पता ही होता तो आप करोड़ों रुपए में क्यों नहीं खेल रहे। दोस्तों हर मीटिंग हर सेमिनार में बात बेसिक की ही होगी, मगर हर मीटिंग में आप कुछ नया सीख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहां से क्या सीखने गए। एक्चुअली में हम जाते हैं सिर्फ किसी के कहने पर, हम ये सोच के नहीं जाते कि हम वहां से क्या लेने जा रहे हैं। दोस्तों किसी भी मीटिंग किसी भी ट्रेनिंग का जब आपसे एजेंडा शेयर होता है, तो आप अपने आप डिसाइड कीजिए कि मुझे आज इस मीटिंग से क्या लेना है। दोस्तों फिर मैं बोलूंगा, ये ना तो अपलाइन का बिजनेस है, ना तो डाउनलाइन का बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है। आपका कंट्रोल अपने आप पे होना चाहिए। जब आप अपने आप पे अपना कंट्रोल नहीं कर सकते तो आपकी डाउनलाइन क्यों सुनेगी आप, क्यों आपकी अपलाइन आपको फॉलो करेगी, क्यों आपकी बात सुनेगी आपकी अपलाइन, क्यों डाउनलाइन डाउनलाइन आपको फॉलो करेगी। आप अपने आप को तो समझा नहीं पा रहे हैं, आप अपने आप के लिए तो कुछ कर नहीं रहे हैं एफर्ट। दोस्तों यही मैंने कहा था शुरू में कि आप हीरे हैं, मगर आप अभी रॉ हैं, आपके अंदर कटाई छटाई आपको करनी पड़ेगी। यही मैंने इसीलिए आपसे वादा लिया था, क्या आप उसको तराशने के लिए अपने आप को तैयार हैं। दोस्तों रियल तराशना यही है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बी रिस्पॉन्सिबल, अपनी सफलता और अपनी असफलता के लिए खुद